मुल्क भर में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। सिंध में आइंदा 10 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे। वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। NCOC के एलामिये में कहा गया है कि कोरोना फैलाव के पेश नज़र 8% मुस्बत शरह वाले अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं की क्लासेस कल से इम्तहानात की तैयारी के लिए शुरू की जाएंगी। क्लासेस मुतबादिल दिनों में होंगी। मुल्क में तमाम बोर्ड्स के इम्तहानात नए शेड्यूल के मुताबिक होंगे। O लेवल और A लेवल के इम्तहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले नहीं होंगे। इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान मुतल्लिक़ा बोर्ड करेंगे। सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं जमात तक क्लासें मजीद 10 रोज तक मुअत्तिल कर दी गई। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि 8वीं जमात तक क्लासेस मुअत्तिल करने का फैसला कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस किया गया। बच्चों की तालीम को ऑनलाइन, होमवर्क और दीगर ज़राए से जारी रखा जा सकता है। 9वीं, 10वीं और कॉलेजेस में क्लासें 50% हाजिरी के साथ जारी रहेंगी। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला 1-1 से बराबर। मामला रेफरी जज के पास जाएगा। शहबाज शरीफ की जमानत से मुताल्लिक़ तहरीरी फैसला जारी। हाईकोर्ट के बेंच के एक रुकन जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने जमानत मंजूर की। दूसरे रुकन जस्टिस असजद जावेद ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस असजद जावेद ने लिखा कि मुख्तसर हुक्म में जमानत मंजूरी का मुत्तफ़िक़ा फैसला लिखा देख कर उन्हें सदमा पहुँचा। समाअत के बाद जब जस्टिस सरदार सरफराज ने रजामंदी तलब की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। जस्टिस सरफराज डोगर ने अकेले ही मुत्तफ़िक़ा फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ ने आमदन से ज़ायद असासा जात केस में दरख्वास्त जमानत दायर की थी। शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले पर मुस्लिम लीग नून ने खुद झूठ बोला। ये तासुर देने की कोशिश की कि फैसले में बाद में कोई तब्दीली आई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। बोले, अदालत में मौजूद नून लीग के रहनुमा और वकला जानते हैं फैसला जज ने नहीं, नायब कासिद ने सुनाया। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, इसलिए उनका छूटना मुश्किल है। जहांगीर तरीन से मुतालिक शहबाज गिल ने कहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मेहनत की। ऑपोजिशन ने बार बार कहा कि जहांगीर तरीन का एहतसाब क्यों नहीं किया जाता। अब जब जहांगीर तरीन का एहतसाब होने जा रहा है तो ऑपोजिशन को इस पर भी एतराज़ है। शहबाज गिल की कानूनी हैसियत क्या है, वो हाई कोर्ट की तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं। शहबाज गिल पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस लें। नून लीग की मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा कि अदालती तारीख में पहली बार हुआ कि जमानत मंजूर की गई लेकिन तहरीरी हुक्मनामे पर दस्तखत नहीं किए गए। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने बयान दिया, सस्ते बाज़ारों को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते 19% महंगाई बढ़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से नए वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि वो 35 साल से शौकत तरीन को जानते हैं। मुआशी मामलात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए शौकत तरीन बेहतर प्लानिंग से काम करेंगे। शौकत तरीन ने कहा कि वो 49 साल के मुआशी तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि मुआशी मसाइल का हल एक ही है, वो ये कि GDP ग्रोथ को कम से कम 6 से 7% तक लाना होगा। 2 रोज़ पहले होने वाली इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर हमाद अजहर और मुआशी माहिरीन भी शरीक थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अलअदम TLP के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना उनके नोटिस में ऐसी कोई बात है। लाहौर में एक मकाम के सिवा पूरे मुल्क में शाहराहें और GT रोड खुले हैं। 20 तारीख को भी सड़कें और शाहराहें खुली रहेंगी। जहांगीर तरीन से मुताल्लिक़ कहा कि पूरी उम्मीद है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि 800 पेट्रोल बम्स और तेजाब की बोतलों से लैस जत्थों ने नवाकोट पुलिस स्टेशन पर हमला किया। रेंजर्स और पुलिस एहलकार अंदर फंस गए। हमले में 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए।
मुतशद्दिद जत्थे DSP नवाकोट समेत 12 पुलिस वालों को असलहे के जोर पर अगवा करके अपने मरकज में ले गए, जहां 50,000 लीटर का ऑयल टैंकर भी रखा गया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पुलिस ने कोई ऑपरेशन प्लान शुरू नहीं किया। जवाबी कार्रवाई सिर्फ अपने दिफा और मगवी पुलिस एहलकारों को बचाने के लिए की गई। इससे पहले इन जत्थों के हाथों 6 पुलिस एहलकार शहीद और 700 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वबा के आगाज से अब तक तीसरा बदतरीन दिन। एक दिन में वायरस 149 जाने ले गया। कोरोना के बाइस एक दिन में सबसे ज्यादा 159 अमवात 20 जून 2020 को हुई थी। 17 अप्रैल को मुल्क में रिकॉर्ड 71,836 कोरोना टेस्ट किए गए। 6,127 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में 650 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 12% रही। 10 साल उम्र तक के 47 बच्चे भी वायरस से मुतासर। पंजाब में कोरोना से एक दिन में 97 अमवात। लाहौर में 47 मरीजों का इंतकाल। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। सूबे के 3562 मुस्बत केसेस में से 1750 लाहौर में रिपोर्ट हुए। लाहौर के 93% ICUs और 79% ऑक्सीजन वार्ड्स भरे हुए हैं। सूबे भर में 400 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 13% तक आ गई। रावलपिंडी, तहसील गोजर खान और टेक्सला के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। रेड लिस्ट में शामिल मुल्कों से बरतानिया पहुंचने वाले 10 दिन क्वारंटीन की पाबंदी के बायस हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब होटल में मुकीम बुनियादी सहूलतों से महरूम, सख्तियों से परेशान, खाने के मयार से तंग। पाकिस्तान से लंदन पहुंचने वाले अब्दुल्ला इनायत ने कहा कि खाना ठंडा और गैर मयारी है। शिकायत के बावजूद कोई नहीं सुन रहा। होटल अमले का बर्ताव ऐसा है जैसे उन्हें छूने से बीमारी लग जाएगी। जराइम पेशा अफराद की तरह जेल में बंद कर दिया है। कोरोना टेस्ट लिए 2 दिन हो गए, अभी तक नतीजे के मुंतजर हैं। होटल में क़याम पर किसी भी फैमिली के पहले शख्स से 3,60,000 रुपये और हर इजाफी फ़र्द से मज़ीद 1,60,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इमारात दौरे का बुनियादी मकसद बाहमी ताल्लुकात बेहतर करना था। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात की दोस्ती के 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वो कल इमाराती वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। हुकूमत दीगर जमातों के साथ मिलकर इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाए। वज़ीर ख़ारिजा ने दुबई वर्ल्ड एक्सपो साइट में पाकिस्तान पवेलियन का दौरा भी किया। अफगान हम मनसब हनीफ अतमर से फ़ोन पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और अमन से मुतालिक तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में मुफाहमत और इस्तांबुल में अफगान अमन अमल के लिए पेशरफ्त की पाकिस्तान हिमायत करता है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं कि नून लीग दौर में भारत से सिफारतकारी पर इल्ज़ाम तराशी की गई। इल्ज़ामात लगाने वालों की हकीकत खुलकर सामने आ गई। तनकीद उस पर होनी चाहिए जिसने भारत के सामने घुटने टेक दिए। नून लीग दौर में भारत को जुर्रत नहीं थी कि कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील करे। सेनेटर अजहर अबानी ने खुसरो बख्तियार को सनत व पैदावार का वजीर बनाए जाने पर एतराज़ उठा दिया। बयान में कहा कि ये ताइनाती मफादात का टकराव है। खुसरो बख्तियार और ख़ानदान की शुगर मिल्स में दिलचस्पी का जिक्र चीनी कमीशन रिपोर्ट में किया गया। शुगर कमीशन रिपोर्ट के बाद खुसरो बख्तियार को वज़ीर कौमी फूड सिक्योरिटी से हटाया गया। अजहर अबानी ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड जाहिर करते हैं कि बजट से ऐन पहले नया वज़ीर ख़जाना लाया जाता है। हुकूमत का हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का ऐलान। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जल्द किया जाएगा। अब तक 12 लाख में से 2,21,000 हेल्थ वर्कर्स को चीनी वैक्सीन साइनोफार्म की दोनों डोज लग चुकी हैं। ये तादाद 20% से भी कम है। एक माह के अरसे में 50% से भी कम हेल्थ वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कैसर सज्जाद कहते हैं वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन रोकना नाइंसाफ़ी है।
वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन बहाल करें।